गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ उमेश वशिष्ठ। आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में फॉर्मेट ऑफ ए टेबल, एक सारणी के फॉर्मेट के बारे में जानेंगे कि एक टेबल का फॉर्मेट कैसा होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनको हम इस वीडियो क्लिप के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे। इस फॉर्मेट को जानने के बाद आप बहुत अच्छे से किसी भी टेबल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ ए टेबल, कोई भी टेबल होती है, उस टेबल के ऊपर आपने देखा होगा, मैथ्स में ढेर सारी टेबल आपने देखी होंगी, साइंस में देखी होंगी एक्टिविटी टेबल। तो सबसे पहले टेबल के सबसे ऊपर जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा टेबल नंबर। आप देख रहे हैं जैसे सारणी संख्या। तो किसी भी टेबल का सबसे मेन पार्ट होता है टेबल नंबर, मेन पॉइंट। उसके बाद आता है टाइटल। जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर्मेट में, टाइटल टेबल के डाटा के अकॉर्डिंग टाइटल होता है। हमने अपनी ऑडियो क्लिप में भी आपको बताया, ऑनलाइन क्लास में भी आपको बताया। मैं आज अपनी इस वीडियो क्लिप में आपको इस फॉर्मेट ऑफ टेबल, एक सारणी का प्रारूप आपको समझाना चाह रहा हूँ। मुझे आशा है सभी को समझ आएगा। टाइटल के बाद में नीचे दिया है हेड नोट। यदि हमारा टाइटल बहुत ज़्यादा बड़ा है, अकॉर्डिंग टू डाटा हमारा टाइटल नहीं बन पा रहा है, तो हम उस टाइटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हेड नोट में लिखते हैं। इसके बाद आता है हेड नोट हो गया। इसके बाद आप देख रहे होंगे कॉलम, और आप देख रहे हैं रो जो होती हैं वो होती हैं हॉरिजेंटल, और कॉलम जो होते हैं वो होते हैं वर्टिकल। हॉरिजेंटल डिसेक्शंस पंक्तियाँ, और वर्टिकल डिसेक्शंस कॉलम। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉलम। कॉलम में हम क्या देते हैं? कैप्शन। कॉलम शीर्षक या उपशीर्षक इसको कहा जाता है। कॉलम हेडिंग कह सकते हैं, आप देख रहे हैं, और कैप्शन विद सब हेड भी कह सकते हैं। इसके बाद में इधर जाएंगे, आप लेफ़्ट में देखेंगे तो आ रहा है स्टब हेड, पंक्ति शीर्षक। और पंक्ति शीर्षक के बाद में आप देखते हैं सेल्स बने हैं, जो कॉलम की जिन्हें खाने बोलते हैं वो सेल्स बने हुए हैं। इसके बाद में रो हेडिंग। अब जैसे जैसे आपकी पंक्तियाँ आती जाएंगी, जैसे आपने एक रो में दिया है, मान के चलिए x, दूसरे कॉलम में दिया है y, तीसरे कॉलम में दिया है, तीसरी रो में दिया है z। इस तरह से हमारे रो हेडिंग लिखते चले जाएंगे, x y z, इस टाइप से। उधर आप कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? x का प्रोडक्शन दे रखा है, किस में? टन में, क्विंटल में। तो ये हो जाएगा हमारा उत्पादन, x का उत्पादन किस में आ जाएगा? कॉलम के अंदर। तो इस तरह से रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग। रो हेडिंग को स्टब बोलते हैं और कॉलम हेडिंग को कैप्शन बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में जो इसका आपके बीच का पार्ट देख रहे हैं आप, जहाँ पे सेल लिखे हैं, ये बॉडी का मेन पार्ट होता है। जैसे दिया है, आप देखें राइट पार्ट में, बॉडी ऑफ द टेबल ऑफ टर्म्स ऑफ द टेबल, या और सेल्स ऑफ द टेबल। ये टेबल का बॉडी होता है, जिसमें डाटा की मेन इन्फॉर्मेशन, टेबल की मेन इन्फॉर्मेशन हम इस बॉडी के अंदर लिखते हैं। इसके बाद में सब एंट्रीज हो गई, सब टाइटल्स हो गए, रो हो गई, टेबल हो गए, ये हमें अपनी टेबल के अंदर हम डालते हैं। इसके बाद में टेबल हमारी पूरी फिल हो जाती है। टेबल फिल होने के बाद डालते हैं हम फुटनोट। फुटनोट क्या है? यदि हमें कोई इम्पोर्टेंस अपनी टेबल के अंदर दिखाना है, तो हम फुटनोट डालेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम टेबल के अंदर नहीं शो कर पाए हैं, उसको हम फुटनोट में शो करते हैं। इसके बाद आता है, इसके बाद में आता है हमारा सोर्स। सोर्स में हमने अपनी जो टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस ली हैं, डाटा लिए हैं, ये हमने कहाँ से गैदर किया है।
एनसीईआरटी बुक से लिए हैं, सेंसस 2011-12 से लिए हैं, या नेट से लिए हैं। तो नेट से लिए हैं तो किस साइट से लिए हैं, यदि एनसीईआरटी बुक से लिए हैं तो कौन सा एडिशन है उसका। तो सोर्स में हम ओवरऑल कहने का सेंस ये है कि सोर्स के अंदर हमने जो इन्फॉर्मेशंस अपनी टेबल के अंदर रखी हैं वो हमने कहाँ से गैदर की हैं, कहाँ से कलेक्ट की हैं, वो हमें सोर्स में लिखना होता है। तो इस प्रकार आप टेबल के इस फॉर्मेट को देख सकते हैं। फर्स्ट टेबल नंबर, सेकंड टाइटल, थर्ड हेड नोट। ज़रूरी नहीं कि हेड नोट दिया जाए, यदि आपका टाइटल सूटेबल है और टाइटल में आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस आ रही है तो हेड नोट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में कॉलम और रो बनते हैं। कॉलम कैप्शन या कॉलम हेडिंग, रो के अंदर स्टब हेड या स्टब। उसके बाद रो हेडिंग्स आ जाएंगे। उसके बाद में मेन पार्ट फिल हो जाएगा, बॉडी या क्लेबर इसको बोलते हैं, क्लेबर और बॉडी। मेन एंट्री डालने के बाद इसके बाद में फुटनोट, और फुटनोट के बाद में सोर्स। इस तरह से एक टेबल का फॉर्मेट बनता है। आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। यदि फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप अकाउंट के साथ बताएं कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है या हमें समझ नहीं आया है, तो उनकी एवरी प्रॉब्लम को, प्रत्येक समस्या को सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।